वाली है स्पेशली आप सबके लिए, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स कमेंट करते रहते हैं कि प्लीज भाई मुझे गिल्ड में आना है, गिल्ड में ले लो, प्लीज फ्रेंड लिस्ट में ले लो भाई, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। तो इसलिए गाइस मैंने बनाया एक और न्यू गिल्ड केजी ब्रदर्स के नाम से, और जो हमारा पुराना गिल्ड है उसका नाम है टीम केजीआर। तो चलो अब मेन पॉइंट पे आते हैं। तो मैं बनाने जा रहा हूँ अपनी गिल्ड को इंडिया के बेस्ट गिल्ड्स में से एक, जिसके अंदर एक से एक तगड़े से तगड़े प्लेयर्स होंगे, जिसमें से ऑलरेडी लगभग 20 प्लेयर्स भरे हुए हैं और बाकी के 35 प्लेयर्स आप में से होंगे। पर तुम्हारे भी शैतानी खोपड़ी में ये चल रहा होगा कि गिल्ड में आने के बाद तुम्हारा क्या फायदा। तो चलो वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो तुम्हारा गेम प्ले जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ज्यादा हमारे तरफ से सपोर्ट मिलेगा, जैसे कि गिल्ड के ऑफिशियल अकाउंट से कोलैब करना, मेन आईडी से स्टोरेज लगाना और भी बहुत कुछ। अब चलो तुम्हें ये बता देता हूँ कि गिल्ड में आने के लिए क्या रिक्वायरमेंट से क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मेरे 2 गिल्ड्स हैं, पहला टीम केजीआर और दूसरा केजी ब्रदर्स। टीम केजीआर का लीडर मेरी मेन आईडी है और केजी ब्रदर्स का लीडर मेरी कैलाश वाली आईडी है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि सारे के सारे तगड़े प्लेयर्स केजी ब्रदर्स में रहेंगे, जिसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपको 1v4 में 7 राउंड में से कम 4 राउंड्स निकालने हैं। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं निकाल पाओगे तो आपको 1v2 गिल्ड टेस्ट देना है, पर 1v2 में आपको भैया करना होगा, जिसके बदले में आपको टीम केजीआर में लूंगा। बट केजी ब्रदर्स में जाने के लिए वही रिक्वायरमेंट है। और अगर आप गिल्ड टेस्ट पास कर लेते हो तो सबसे पहले आपको अपना नेम चेंज करना पड़ेगा और गिल्ड के लिए लॉयल रहना पड़ेगा, और वो लॉयलिटी इतनी होनी चाहिए कि आप राय ब्रदर्स का भी इन्विटेशन ठुकरा दो। खैर वो बात अलग है कि राय भाई ने तो गेम ही छोड़ रखा है, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। बाकी चलो अब तुम्हें ये बता देता हूँ कि तुम गिल्ड टेस्ट कैसे दोगे। तो सबसे पहले तो तुम हमारे गिल्ड वाले अकाउंट को जाके फॉलो कर लो। यहाँ मैंने नीचे उस अकाउंट से कोलैब किया होगा। इसके बाद तुम्हें अपने बेस्ट गेम के हाइलाइट्स को स्टोरी लगाना है, और उस स्टोरी में तुम्हें हमारे गिल्ड का ऑफिशियल अकाउंट को और मेरे दोनों मेन आईडीज को मेंशन करना है। इसके अलावा हमारे कुछ मैनेजर्स को भी मेंशन कर देना, जिसकी इंस्टा आईडी मैंने कमेंट में पिन कर रखा है, जिससे हम खुद आपको पर्सनली डीएम करके आपका गिल्ड टेस्ट लेंगे। तो बस अब कमर कस लो, तैयार हो जाओ, बिकॉज आवर गिल्ड वेटिंग फॉर द लेजेंड्स। अगर तुम लोगों ने अभी तक ये तीनों वीडियोस लाइन बाय लाइन देख लिए तो अब वीरू के पास बस एक ही एक्सक्यूज बचता है कि मैं उसका नाम यूज करके ग्रो हुआ। तो चलो ये डाउट भी आपका क्लियर कर देता हूँ। तो चलो मैं मानता हूँ उसने जो नाम दिया कालू, उससे मैंने अपना चैनल और इंस्टा का नाम रखा, बट ऑडियंस चैनल देखने के लिए थोड़ी सब्सक्राइब करती है, ऑफ कोर्स वीडियो देखने के लिए। और जो 0 से इतने सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स बढ़े हैं, क्या वो ऑडियंस ने चैनल देख के किया या फिर वीडियो देख के। अब आता हूँ मेन पॉइंट पे। आज तक मैंने जितने भी वीडियोस डाले हैं, क्या उन वीडियोस में मेरे आईडी का नाम कालू है? नहीं भाई, मैंने कैलाश गेमर के नाम से ही वीडियोस बनाई है और उसी नाम से मेरे चैनल पे मुझे सपोर्ट मिला है। एंड अगर तुम्हारे स्क्रिप्ट की बात करें तो उसके लिए मैंने तुमसे शुरू में ही परमिशन ली थी। और रही बात मेरे बंडल की, तो वो मेरे कलेक्शन में पहले से ही था और वो खुद से मैंने पहना था। तो अगर मुझे तुम्हारा नाम यूज करने का इतना ही शौक होता तो मैं अपने आईडी का नाम चेंज करके कालू लिख देता। तो बस ये नाम का बहाना बंद करो, वरना ऑडियंस यही समझेगी कि तुम नाम यूज करने से भी जलते हो। और बात रही कैरेक्टर छिन जाने की, तो कालू की एबिलिटी तुम्हारे अंदर भी है और मेरे अंदर भी है। तो भाई तुम मस्त अपने वीडियोस में भी कालू को यूज करो और मैं भी इधर अपना कंटेंट लाता रहूंगा, और ऐसे ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि भाई तुम्हारा स्क्रिप्ट एंड कंटेंट एकदम नेक्स्ट लेवल होता है। ये बात मैं पहले भी बोलता था और अभी भी बोलता हूँ, बट तुम्हारे रियल लाइफ कैरेक्टर के लिए आई हैव नो एनी वर्ड्स, क्योंकि तुमने 8.5 लाख की चैनल डिलीट कर दी और इंस्टा भी उड़ानी चाहिए। और वजह क्या थी आप लोग अच्छे से जानते हो। और अगर मेरी जगह कोई और होता तो तुम्हारा इंस्टा भी उड़वा सकता था और चैनल पे फेक स्ट्राइक्स भी मरवा सकता था, बट वो चाहने की तो दूर की बात, मैंने वैसा सोचा भी नहीं, क्योंकि मुझे उसकी वो मेहनत दिख रही थी जो उसने पिछले 4 सालों में किया है। हालांकि ऐसा मुझे बहुत लोगों ने बोला कि तेरे साथ उसने ऐसा किया तो तू भी उसे कर्मा दे, लेकिन ऐसा करना मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि बंदा 4 साल से मेहनत कर रहा था और अब जाके उसे सक्सेस मिली थी। तो अगर मैं भी उसके जैसा करता तो उसमें और मेरे में फर्क ही क्या रह जाती। और उसका 50% मांगना उस सिचुएशन में सही होता जब उसका चैनल कछुए की तरह और मेरा चैनल आंधी की तरह चलता। मेरा चैनल आंधी की तरह तो चलता था, लेकिन उसकी बिजली की तरह। जहाँ उसके एवरेज व्यूज 2 से 3 मिलियन है, वहीं पे मेरे एवरेज व्यूज 3 से 4 लाख थे। बाकी छोड़ो, अब तो वो चैनल ही नहीं रहा, तो अब उसके बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं। अब बस यही बात बोलना चाहूंगा कि वीरू भाई तुम्हारे पास कालू की एबिलिटी और मेरे पास भी है। मैं भी इधर वीडियो बनाऊंगा, तुम भी मस्त वीडियो बनाओ और ग्रो करो। और ऑडियंस भाई लोग अब किसी को भी हेट देने की जरूरत नहीं है, हेट देना बंद करो और बस कंटेंट एंजॉय करो। बाकी जाते जाते एक लाइन जरूर सुनाना चाहूंगा कि रोकने वाले रोकेंगे और जलने वाले जलते रहेंगे, कि रोकने वाले रोकेंगे और जलने वाले जलते रहेंगे। और अगर मिल जाए आप जैसे सपोर्टेबल ऑडियंस का साथ, तो किसी माइका लाल की क्या मजाल हमें रोकने की, हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। क्या बात है, तीनों एक साथ क्यों बुला रहे हैं? चलो देखता हूँ। कांग्रेचुलेशंस कालू भाई फॉर 100 के सब्सक्राइबर्स। अरे थैंक यू दोस्तों। चल ठीक है, अब तू जा। हाँ ठीक है, जाता हूँ। अब क्या हुआ, दोबारा क्यों बुलाया? अरे कालू भाई 100 की स्पेशल हम तीनों की शायरी तो सुनते जाओ। अरे वाह, मैं भी तो यही सुनना चाहता था। तो सबसे पहले कौन सुनाएगा? मैं और कौन? हाँ तो सुना फिर। कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, आज तक मैंने सिर्फ सुना था। एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर 100 के मेरी जान, क्योंकि बाजीगर ग्रुप में गॉड ने तुम्हें ही चुना था। मैं सुनाती हूँ कि वो बिगाड़ना तो चाहा पर बिगाड़ ना पाया और आप लौटे उसी अंदाज में। और अब तक तो उन कबूतरों को अंदाजा लग गया होगा कि क्या पावर है इस बाज में।
अब मैं सुनाता हूँ कि सफलता के रास्ते में हमें मिलते रहते हैं रोड़े, कि सफलता के रास्ते में हमें मिलते रहते हैं रोड़े। आज यहाँ पहुँचा है, कल और आगे तक पहुँचेगा, पर मजाल नहीं तुम्हें कोई रोक सके बहन के लोड़े। तो भाई लोग, तुम लोग शॉर्ट रेंज में SMG चलाना पसंद करते हो या फिर शॉर्ट गन? मुझे तो वो शॉर्ट गन ही अच्छी लगती है, जब से वो न्यू गन M590 आई है। मुझे भी शॉर्ट गन में M10 अच्छी लगती है। और मैं चलाता हूँ M187। अच्छा तो चलो शॉर्ट गन के ऊपर एक एक तगड़ी सी शायरी हो जाए फिर। हाँ क्यों नहीं, तो कौन सुनाना चाहेगा सबसे पहले? मैं सुनाता हूँ। सुना भाई। एक गोली पड़ने पर सब दुम दबा के भागे, चाहे लड़का लड़की हो या आंटी। रेंज इतनी है जिसे देखते ही दिमाग में बजे डर की घंटी। इसकी एक गोली खोपड़ी तोड़ के रख देती है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट M590। अब मैं सुनाऊंगा। चल सुना। ये वो गन है मेरी जान, जब चलती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। अच्छा तो फिर रिलोडिंग के टाइम क्या तेरा बाप रुकता है? अब यार मैं नहीं सुनाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, हर बात पे रोस्ट करता रहता है। हाँ चल मैं ही मदद कर देता हूँ, चल निकल। बाप रे। अबे वो ईगल, तू कहाँ खो गया? अब चल सुना, तेरी बारी है। अरे यार सुनाता हूँ। हाँ चल सुना। डबल बैरल की आवाज सुन के बंदे छिपा के भागते हैं अपना फेस, और वहाँ उसके ऑरा का सिस्टम इन्फिनिटी हो जाता है, जहाँ M187 बोलती है चल कालू अब तू सुना। ले सुन फिर। ये वो गन है जिसके सामने फेल है सारे करेक्टर की, ये वो गन है जिसके सामने फेल है सारे करेक्टर, और जब सारे गन्स की बोलती बंद हो जाती है तब बोलती है मेरी डबल वेक्टर। अबे यार नियम के अनुसार शॉटगन पे सारी सुनानी थी ना। अबे नियम कानून जाए भाड़ में, और अब ज्यादा बोलेगा तो वेक्टर डालूंगा सीधे तेरी गांड में। यार मुझे समझ नहीं आ रहा, इसे शायरी बैटल बोले या लोड़ा बैटल। अबे यार तुझे भी पता है मैं किसी को छेड़ता नहीं। अब कोई खुद ही मेरे पास आके बोले लो मार लो मेरी, तो आदत से मजबूर बिना पेले में छोड़ता नहीं। मुझे लगता है कि तुम थक गए होगे, जाके पानी पी लो। और तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए, चलो कोई ना, इस गलत फहमी में ही जी लो। मेरे ख्याल से मैं नहीं थक गई हो तुम, आओ कुछ पिला दूं। और मुझे पानी पीना नहीं निकालना है, तो जरा आओ तुम्हारे मुंह में ही हिला दूं। तुम शायरी के नाम पे सिर्फ करते हो अश्लील बातें, इसीलिए शायरी बैटल छोड़ के तुम छक्कों के ग्रुप में शामिल क्यों नहीं हो जाते? अच्छा तो फिर तुम भी ऊपर चढ़ी और मैं भी ऊपर चढ़ा, बाकी सब जानते हैं कौन किसके ऊपर पड़ा भारी। और अगर अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुई तो बताओ क्या और करना चाहोगी मेरे लौड़े पे सवारी?